हमारा देश जो था वो अंग्रेजों के गुलाम था। हमारे देश भारत के ऊपर अंग्रेजों का शासन था, लेकिन धन्य है ऐसे महान पुरुषों को, जिन महान पुरुषों ने हमारे आपके पीछे हंसते हंसते फांसी का फंदा गर्दन में डाल करके सदा के लिए सो गए और अपनी जान की परवाह नहीं की। उन महान पुरुषों की देन है, जिन महान पुरुषों की वजह से हम आप आज आजाद बैठे हैं। ऐसे महान पुरुषों में सत सत नमन बंदन और अभिनंदन करता हूं, जिन महान पुरुषों ने हमें आपको आजादी दिलाई। आज हम आप जो मनचाहा काम कर लेते हैं वो पहले नहीं कर पाते थे, क्योंकि हमारे देश पर किसी और का शासन था। माताओं बहनाओं, हमारे देश के अमर शहीद ही नहीं, महान पुरुष ही नहीं, बल्कि घूंघट की आड़ में चलने वाली जो देवियां बैठी हैं, ये भी किसी से कम नहीं रही। मैं अपनी देवियाओं के चरणों में अपना मस्तक नवाता हूं। धन्य है मेरी माताओं, जिन माताओं की वजह से हमारा देश स्वतंत्र हुआ। एक विद्वान तो ये कह रहा है, भारत शान पे मरो है, इज्जत नहीं गई है अपने देश की। शान पे मरो है, इज्जत नहीं है अपने देश की। मेरे वीर जवानों ने, महान पुरुषों ने हमारे देश की शान नहीं कम होने दी। मेरे प्यारे, मेरे भैया, लक्ष्मीबाई को देखो जो अमर कर गई झांसी। लक्ष्मीबाई को देखो जो अमर कर गई झांसी। मेरी माताओं, आप भी किसी से कम नहीं हो। हमारी महारानी लक्ष्मीबाई ने हमारे आपके पीछे अंग्रेजों से तलवार चलाई थी, तलवार। मैं महारानी लक्ष्मीबाई को प्रणाम कर रहा हूं, लेकिन पहले की लक्ष्मी में आज की लक्ष्मी में थोड़ा अंतर हो गया। पहले की लक्ष्मी तलवार चलाती थी, और आज की लक्ष्मी ज्यादा मुंह चलाती है। बस लक्ष्मीबाई को देखो जो अमर कर गई झांसी। अरे हंसते हंसते भगत सिंह ने, हंसते हंसते भगत सिंह ने, अरे गर्दन डाली फांसी हंस के। देश पे मरो है, इज्जत नहीं गई है अपने देश की। भारत शान पे मरो है, इज्जत नहीं गई है अपने देश की। भारत शान पे मरो है, इज्जत नहीं गई है अपने देश की। हंसते हंसते भगत सिंह फांसी का फंदा गर्दन में डाल करके सदा के लिए सो गए थे। मेरी बहनाओं, मेरे भाइयों, किनके लिए? हमारे आपके लिए, हमें आपको आजादी दिलाने के लिए। एक बात और बताऊं मेरे प्यारे, आजकल का बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो फैशन की दौर में चला जाता है, लेकिन भगत सिंह जब थोड़े बड़े हुए थे तो अपने माता पिता से कहा करते थे, पिताजी, ओ पिताजी। खेती करने भगत सिंह जब माता पिता से बोला, जब माता पिता से बोला, क्या कहा था भगत सिंह ने? माताओं, खेती करने भगत सिंह जब माता पिता से बोला, मक्का बाजरा कोई
क्योंकि हमें अंग्रेजों से युद्ध करना है, अंग्रेजों से लड़ाई करनी है, हमने अपने देश को आजाद करना है। मेरे प्यारे भक्तों जरा ध्यान दें, मेरे बुजुर्गों, भगत सिंह हंसते हंसते फांसी का फंदा डाल करके सदा के लिए सो गए थे। जीवन में कभी नहीं रोए थे, और रोए थे तो एक बार रोए थे, बार बार नहीं रोए, एक बार रोए। कौन से बार रोए? जब भगत सिंह के गुरु थे स्वामी दयानंद, दयानंद को अंग्रेजों ने तड़पा तड़पा करके जहर दे के मार दिया था, तब भगत सिंह बहुत रोए थे बहनाओं, बहुत रोए थे। भगत सिंह के गुरु स्वामी दयानंद को अंग्रेजों ने जहर देके तड़पा तड़पा के मार दिया था। हमारे आपके पीछे मेरी माताओं, मेरी बहनाओं, याद रखना भगत सिंह हंसते हंसते जिया करो, तो नौजवानी होती है। धर्म के पीछे मर जावे बाकी अमर कहानी होती है। परीक्षित जी, भगत सिंह की आज अमर कहानी है जो देश धर्म के पीछे मर गए। एक बात मैं आपको और बताऊं मेरे भाइयों, मेरी माताओं, मेरी बहनाओं, भगत सिंह के माता पिता ने कहा था कि हे भगत सिंह, अब तुम शादी के योग्य हो गए हो, शादी करो शादी। तो भगत सिंह ने क्या कहा था, सुनो पिताजी। स्वतंत्रता की चिंता, शादी हुई की हुई जावेगी मोए घरवारी की चिंता। अरे चिंता है तो अपने देश की, गांधी नेहरू की चिंता, और शादी हुई की हुई जावेगी कोई घरवाली की चिंता। लेकिन हरा भरा वीरों से हरदम और प्यारा हिंदुस्तान रहा, और सब देशों से देश हमारा भारत ही बलवान रहा। सब वीरों में वीर शिरोमणि, ये